नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो हिंदी अनिवार्य के जो कवि और कवित्री हैं उनका कवि परिचय जानेंगे। और एग्ज़ाम की दृष्टि से आने की इसके बहुत ही चांस है, तो हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी पार्ट है उनके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे ताकि फुल मार्क्स हम इसमें से कवर कर सकें। तो यदि चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो जो भी आए वो आपको आई बटन पर मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड तक नहीं देखोगे तो आपको इसका जो है अच्छे प्रकार से नॉलेज नहीं हो सकेगा। और कहा भी गया है कि अधूरा ज्ञान है वो खराब होता है, तो आप पूरा ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है कवि कबीर। तो कवि कबीर का अब हम परिचय की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान की इनकी बात करें तो जन्म स्थान है वो वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। और इनके माता पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम नीरू था और माता का नाम निमा था। और इनकी पत्नी का नाम का बात करें तो इनकी पत्नी का नाम लोई था। उनके पुत्र और पुत्री का नाम है वो पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमली था। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो इनकी जो मृत्यु है वो सन 1518 ईस्वी में मगहर में ही हुई थी, यानी मगहर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। मगहर में मृत्यु होने का एक प्रमुख कारण था इसका कि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मृत्यु प्राप्त होने पर स्वर्ग प्राप्त होता है, जबकि मगहर में मृत्यु प्राप्त होने पर नरक की प्राप्ति होती है। तो इसका खंडन करने के लिए कबीर ने क्या किया कि जो मगहर था वहीं पर जाकर अपने प्राणों का है वो त्याग किया था, ताकि लोगों में जो अंधविश्वास है वो दूर हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो नेक्स्ट इसकी प्रमुख रचनाएं हैं साके शब्द और रमेनी, जो कि बीजक नामक एक संकलित जो ग्रंथ है उसके अंदर संकलित है। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि आपने जो मैंने ये जो आपको बातें बताई है, इनके जन्म स्थान, जन्म, माता पिता, पत्नी, पुत्री, मृत्यु और प्रमुख रचनाएं, यदि आप इनमें से पूरे यदि जो मैंने ये टॉपिक बताए पूरे करके आते हो तो उम्मीद करता हूँ आपको जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है वो आपको 5 में से 5 मार्क्स जरूर देगा, क्योंकि उसको भी पता होगा कि जो लिखने वाला जो विद्यार्थी है वो जरूर पढ़कर आया है। उसको मतलब कॉपी चेक करने में भी गर्व होगा कि वास्तव में इसको 5 नंबर देने होंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आती है कवित्री, जो कि मीराबाई है। मीराबाई का तो आपको पता ही होगा। तो इनका जो जन्म है वो सन 1498 ईस्वी में हुआ था। 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की गांव में हुआ था। इनका जो पालन पोषण है, यानी इनकी जो बचपन में ही जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। तो इनका जो पालन पोषण है वो राव दूदाजी ने किया था। और इनके पिता का नाम रतन सिंह था। और इनका जो विवाह है वो मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर बोधराज के साथ हुआ था। यानी इनका जो विवाह है वो जो प्रसिद्ध महाराणा सांगा थे, मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा थे, उनके पुत्र कुंवर बोधराज के साथ हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो इनकी जो मृत्यु है वो 1546 के अंदर हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो गीत गोविंद की टीका, नरसी जीरो माहेरो, फुटकर पद, राग सोट संग्रह, राग गोविंद, मीरा की मल्हार, गरबा गीत और मीरा की पदावली इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड कवि रहे हैं। थर्ड नंबर पर है कवि रामनरेश त्रिपाठी। तो इनकी बात करें, इनका जो जन्म है वो सन 1881 में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक ग्राम में हुआ था। और ये द्विवेदी की पत्रिका जो सरस्वती जो पत्रिका थी उनकी, उनसे प्रभावित होकर ब्रजभाषा को छोड़कर, जो ब्रजभाषा थी, यानी ये पहले ब्रजभाषा में लिखा करते थे, ब्रजभाषा को छोड़कर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में इन्होंने अपना लिया था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो मिलन, पथिक, स्वपन जो कि खंड काव्य है,
और मानसी फुटकर कविता संग्रह है और कविता कौमुदी 8 भाग में इन्होंने इनका बहुत ही अच्छे प्रकार से वर्णन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत की। तो ये भी बहुत अच्छे प्रकार के बात करें तो ये बहुत ही जो कि साहित्य थे उनमें उनमें इनका लगाव बहुत रहा है, लेकिन ये हमारे हिंदी अनिवार्य में भी बहुत अच्छे प्रकार से कार्यरत रहे हैं। तो इनका जो जन्म है वो 20 मई सन 1900 ईस्वी में हुआ था। 20 मई सन 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक गांव में हुआ था। और इनके प्रारंभिक नाम का बात करें तो गोसाईदत्त से इनको पुकारा जाता था, यानी जो परिवार के जन के जो लोग थे उनको प्यार से गोसाईदत्त के नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई थी। जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो अल्मोड़ा में हुई थी। उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद से हुई थी। यह सन 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 तक प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से जुड़े रहे। पहली रचना इनकी 1916 ईस्वी में सामने आई थी और इनका जो स्वर्गवास है वो 28 दिसंबर सन 1977 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला, बूढ़ा चांद, लोकायतन इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। तो आज की कक्षा में हमने इन कवि और कवित्रियों का जो जीवन परिचय जाना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस प्रकार से एग्जाम में करके आओगे तो आपको पूरे मार्क्स से, उम्मीद करता हूँ पूरे मार्क्स से आएंगे। जो एग्जामिनर है वो कॉपी चेक करने वाला वो आपको पूरे मार्क्स जरूर देगा। तो आज की कक्षा में इतना ही गाइज, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।